बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम कर रहे थे, जिसके हमने 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे। आज हम इसकी टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो किसी भी नंबर के ऊपर आ जाए उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देखें, इसकी डेफिनेशन है, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। यानी आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर x + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इस टाइम इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें वेरिएबल जो है वो किसी भी नंबर के ऊपर है, एक्सपोनेंट की जगह पर आ चुका है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये टाइप बहुत इजी है और ये दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा आसान और शॉर्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप देख लें। देखिए, ये आप निशान लगा लें अपने पास बुक पे। ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 हमने ऐसे करना है। इनको करने का क्या मेथड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये पिछले थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ वैसा ही है जैसा मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ। तवज्जो के साथ देखिएगा, हर क्वेश्चन में कुछ नया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए, मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 राइट कर लिया है। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल जो है वो पावर के अंदर आ चुका है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो आपके पास वेरिएबल वाली जिस वैल्यू है, आपके पास एक ये है और एक आपके पास ये वाली वैल्यू। इन दोनों के अंदर आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो आपने समझें कि यहीं से काम स्टार्ट करना है। इसके अंदर देखें, आपके पास 2 की पावर x एक पावर है, यहाँ पर भी 2 की पावर ही समथिंग x है, यानी दोनों की बेसिस सेम है। तो आपने पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आप देखिएगा ये बहुत ईजी हो जाएगा। आप एक स्टेप कर लें, 4 डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। अगर मैं इस 2 की पावर x और 1 को सेपरेट कर लूँ, जैसे हमने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई नंबर हो और उसके ऊपर 2 पावर हों, m + n हो, तो उसको हम सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m और a की पावर n। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो यही वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं। 2 की पावर 2x को अलग कर लेंगे और 2 की पावर 1 को अलग कर लेंगे। यहाँ आएगा 2 की पावर 2x, 2 की पावर 1 माइनस ये वाला मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब आप देखें, ये दो नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, 2 4 करेंगे तो 8 आएगा। 8 डॉट 2 की पावर 2x, 9 डॉट 2 की पावर x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें, ये आपके पास एक सिंगल पावर लग रही है और ये उसका डबल पावर लग रही है, जैसे हमने इसकी टाइप नंबर 1 पढ़ी थी। बिल्कुल ये वैसा ही बन चुका है। अब आप इसको लेट कर लें, सिंगल पावर को लेट करें। लेट 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y और इसका फिर स्केयर ले लें। जब आप इसका स्केयर लेंगे तो 2 की पावर 2x इज़ इक्वल टू y की पावर 2 बन जाएगा। अब देखिए, मैंने इसका स्केयर ले लिया। स्केयर लेने से ये वाली पावर ऑटोमेटिक बन चुकी है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इन वैल्यूज़ के साथ पुट अप कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 8। अब देखेंगे 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x इस जगह पर पुट होगा। इसकी वैल्यू क्या है? y की पावर 2, तो ये बन जाएगा 8y की पावर 2 माइनस 9। 2 की पावर x, इसकी वैल्यू y है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? y + 1 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए, आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इस पे जो भी मेथड लगाते थे, फैक्टराइजेशन वाला भी लगा सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। देखिए, 8 1 8, 8 कैसे फैक्टर बनाएंगे? 9 आए तो 8 1 8 ही बनेगा। तो 8y² माइनस 8y माइनस y + 1 इक्वल टू 0। अब ये 4-5 स्टेप वैसे ही हैं, लेकिन आगे जाके फिर क्योंकि पावर में वेरिएबल है तो ये चेंज हो जाएगी इसकी टाइप, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। 8y कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा? y - 1। इन दोनों में 1 बाहर है तो अंदर y - 1 इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स वालों को आप एक दफ़ा लिख लें, y - 1
8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, सेपरेट कर लें y माइनस 1 इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ से y की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक निकलेगा y इज़ इक्वल टू +1, ये आपके पास 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपने अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस का 1 उधर अगर +1 हो जाएगा और 8 जाकर उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास y के दो आंसर निकले। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन y की जगह पर y की जो हमने वैल्यू लेट की थी 2 की पावर x वो हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे पुटिंग y इज़ इक्वल टू 2x। अब देखें y की जगह पर हमने 2x रिप्लेस करना है तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। अब ये चीज़ समझने वाली है कि अगर पावर में वेरिएबल आ जाए तो हमने x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। याद कीजिए हमने लॉगरिथम वाले चैप्टर के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें पढ़ी थी, उसमें पावर में वेरिएबल आता था तो हम बेस को सेम करते थे। अब यहाँ 2 की पावर x है तो यहाँ पर भी 1 की जगह पर भी तो आपको 2 नज़र आना चाहिए, 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर क्या लगाऊँ कि 1 आएगा, तो बेटा देखें 2 की पावर x इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस 1 की जगह 2 की पावर 0 लगा दूं तो 2 की पावर 0 जो है वो इक्वल टू 1 होता है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो ये 2 से 2 समझे कैंसिल हो जाएगा, बेसिस सेम देन पावर्स आर इक्वल, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0, एक x की वैल्यू आपके पास ये निकली। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर, देखिए 8 है, 8 की अगर फैक्टराइजेशन करो तो 2 की पावर 3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पावर में वेरिएबल आए तो बेस को सेम करते हैं, मैंने बेस को सेम करने की कोशिश की तो उसकी फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 3 बना। अब ये जो आपके पास 2 की पावर 3 है ये न्यूमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में है, इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाएं, यानी ऊपर ले जाए, 2 की पावर 3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। 2 और 2 अगर बेस सेम है तो पावर एक दूसरे की इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू क्या आएगा -3। तो आपके पास x के दो आंसर निकले, एक 0 और -3, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या निकला 0 -3, ये बेटा आपका आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बेटा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी हमने बिल्कुल वैसे ही काम करना है। देखें 3 की पावर x है, यहाँ पे भी 3 की पावर समथिंग है 2x है। पहले हम इन पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 3 की पावर 2x अलग कर लेंगे, 3 की पावर 2 अलग कर लेंगे, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 12.3 की पावर x -3। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर आपको 3 की पावर x नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको 3 की पावर 2x नज़र आ रहा है, तो आप इस वाले को लेट करके जब स्केयर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेट करें आप स्मॉल पावर को, जिसकी पावर छोटी है, सिंगल पावर है, वो 3 की पावर x है। 3 की पावर x इज़ इक्वल टू y, इसका स्केयर ले लें। स्केयर लेने से क्या होगा, ये x जो है वो 2x बन जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा y स्केयर। तो अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ जब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट होंगी तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने हमेशा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही बनाना है और उसके लिए हमने 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। देखें ये आपके पास 3 की पावर 2x है, 3 की पावर 2x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे y स्केयर, तो यहाँ आ जाएगा y स्केयर। और ये 3 की पावर 2 क्या है 9, 3 की पावर 2 क्या है 9, तो इस 9 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इज़ इक्वल टू 12। 3 की पावर x किसकी इक्वल है y -3। देखें ये मैंने दोबारा बताता हूँ कैसे किया है। 3 की पावर 2x की जगह मैंने y स्केयर को रिप्लेस किया। 3 की पावर 2 जो है वो 9 है, y स्केयर 9 भी लिखा जा सकता है, फिर अगले स्टेप में सीधा किया जा सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कांस्टेंट को बाहर यानी कोफिशिएंट को पहले और वेरिएबल को बाद में लिखा। फिर ये 12 है, 3 की पावर x किसकी इक्वल था y के, मैंने y रिप्लेस किया -3। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा 9y स्केयर, 12y इधर आकर -12y, ये माइनस का 3 इधर आकर +3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बल्कि इसमें हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, हम कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, पूरी लाइन में पूरी इक्वेशन में मुझे क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 3 अगर कॉमन ले लूँ तो उधर बचेगा 3y स्केयर, 3 4 12 और 3 कॉमन ले लिए तो 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर आप कॉमन नहीं निकालते
वैसे ही करते हैं तो वैसे भी हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होता। कॉमन निकालने से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अगर आप ऐसे भी इसको कर लेते, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते फिर भी ठीक था। अगर इसको आप ऐसे ही फैक्टराइजेशन करके करते फिर भी ठीक हो जाता। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए पहले हम लास्ट जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3 3 कैसे फैक्टर बनाने के -4 आ जाए, तो भाई 3 1 3 का फैक्टरी बनेगा, यानी 3 1 3 3y - y +1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने 3 1 3 और 1 का फैक्टर बनाया। अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, जो कॉमन है वो आप बाहर निकाल लें। वो क्या है, 3 और y। इन दोनों में 3y अगर कॉमन ले लें तो बाकी क्या बच गया, y - 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 अंदर क्या बच जाएगा, y - 1 इज इक्वल टू 0। y - 1 जो ब्रैकेट्स वाले हैं उनको आप अलग लिख लें, और जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं उनको आप अलग करके लिख लें। 3 - 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हम इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। ये यहाँ पर आएगा y - 1 इज इक्वल टू 0 और 3y - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस का 1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, y इक्वल टू +1। यहाँ से -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 1/3। तो ये आपके पास y के 2 आंसर्स निकले। क्या हमने तो x के आंसर्स निकालने, तो रिप्लेस करेंगे y को 3x से। y की वैल्यू क्या थी, 3x, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो इसको आप रिप्लेस करेंगे, इस y की जगह पर भी आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है और इस y की जगह पर भी आपने यही वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आएगा, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। देखें यहाँ पर 3 की पावर x है, पावर में वेरिएबल आया, बेस को सेम करना है। 3 की पावर x है, यहाँ मैं कुछ ऐसा लिखूँ कि वो 1 बन जाए, 3 की पावर समथिंग हो जो 1 बन जाए, तो वो 3 की पावर 0 होगा। यानी हम लिखें 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 0। अब बेसिस सेम है तो पावर एक दूसरे के इक्वल होंगे, x होंगी, x का एक आंसर क्या निकला, 0। इसी तरह यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। देखें ये 3 है, इसको ऊपर ले जाएं तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर -1। ये देखिए बेसिस सेम है तो पावर एक दूसरे के इक्वल होंगी, x इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या निकला, 0 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे चेंज है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर आप देखें x की पावर 2 जो है उसकी पावर नेगेटिव x है और एक 2 की पावर पॉजिटिव x है, यानी पावर सिंगल डबल वाला चक्कर नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चक्कर है। तो देखें पावर में अगर नेगेटिव हो तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं इसको स्टेप को करके फिर आपको समझाता हूँ। देखिए पावर में नेगेटिव हो तो उसको फ्रैक्शन में ले जाएँ तो पॉजिटिव हो जाती है। देखिए पावर नेगेटिव थी, इसको फ्रैक्शन में ले गया तो ये पॉजिटिव हो गई। अब इधर भी 2 की पावर x है, इधर भी 2 की पावर x है, तो आप लेट कर लें 2 की पावर x इज इक्वल टू आप y कर लें। जब आप इसको y कहेंगे तो ये बन जाएगा y + 64/y - 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर x था, इधर भी y लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर x था, इधर भी y लिख दिया। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ऐसी इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं जिसके अंदर फ्रैक्शन में वेरिएबल या कोई ऐसी नंबर आ जाता था। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। y + 64/y - 20 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स, y को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी। ऐसा करने से ये y कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, y की पावर 2 + 64 - 20y इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लें, y² - 20y + 64 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर बना लें, आपका दिल करे इस पर फार्मूला अप्लाई कर लें। 64 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब उसको प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो वो हो जाएंगे y² - 16 4 दा कितना होता है जी, 64 होता है। तो हम लिखेंगे 16y - 4y + 64 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन निकालने y, तो अंदर क्या बच जाएगा, y - 16। इन दोनों में 4 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा y - 16 इज इक्वल टू 0। देखें ये माइनस कॉमन लेंगे ना हम तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स वालों को आप एक बार लिख लें y - 16, और ये ब्रैकेट के बाहर वालों को आप एक बार लिख लें y - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास 2 कंडीशंस बन चुकी हैं। y - 16 इक्वल टू 0 अलग कर लें, y - 4 इक्वल टू 0 अलग कर लें। y का एक आंसर आपके पास क्या निकल रहा है, +16, और एक आपके पास आंसर निकल रहा है +4।
इसको हम इधर लिख लेते हैं एक बार, फिर इसको देखते हैं कि हमने कैसे रिप्लेस करना है। y इक्वल टू पॉजिटिव 16 है एक आपके पास, और एक आपके पास y इक्वल टू पॉजिटिव 4 है। देखिए हमने y को रिप्लेस किससे करना है, y को रिप्लेस करना है 2x से, तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ 2 की पावर x आ जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, इधर भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब आप देखें कि आपके पास पावर में वेरिएबल है तो बेस को सेम करना है। यहाँ 2 की पावर x है तो 16 कैसे फैक्टर बनाए कि 2 की पावर समथिंग बन जाए, वो क्या होगी 2 की पावर 4। लेकिन 2 की पावर 4 करें तो 16 बनता है, तो अगर बेसिस सेम है तो पावर एक दूसरे की इक्वल होंगी। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। इसी तरह यहाँ से हमने x का आंसर निकालना है, यहाँ बेस को सेम करना है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 को हम करेंगे 2, बेस सेम है तो पावर एक दूसरे की इक्वल होंगी, x इक्वल टू 2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा 4 and 2। तो ये बेटा आपका आंसर निकला। तो ये बेटा आपकी थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये टाइप मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह जो इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो लास्ट टाइप वाले हैं, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।